पैरों में खून बह रहा था, हरी अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर बड़ी रो रही थी। माँ सिर पटकती है और वो भगवान को याद करने लगी। नटू बरिया मोहन आओ, अब ही गाये बाकी है, अथवा अब खेल तुम्हारे में, कछु और कसर भी बाकी है, अथवा अब खेल। पांचों पुत्रों का वध होने के उपरांत भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं भूला और परमात्मा का ध्यान लगाया। जवाब दिए, हे गोविंद, अभी तुम्हारे खेल में कोई कसर बाकी रह गई है क्या? तब तक भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। जवाब दिए, देवी बताओ क्या है? जवाब दिया, साक्षात हमारे बच्चों के सिर उठा ले। उसी समय मेरे भागवत प्रेमी अर्जुन ने हाथ खड़ा कर दिया। जवाब दिया, द्रौपदी आज बड़ी सभा में हाथ उठा करके कह रहा हूं, या तो उस दुष्ट को मैं सिर काट करके तुम्हारे पास लाऊंगा और न लौट के तुम्हें अपना मोहनी बनाऊंगा। इतनी प्रतिज्ञा करने के बाद मेरे भागवत प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया और अर्जुन आगे को बढ़े हैं। इधर अश्वत्थामा ने वो पांचों पुत्रों के मासूम चेहरे दुर्योधन के पास ले जाकर के रखे हैं। कपड़े में बंधे हुए थे तो एक कपड़े को खोल करके देखता है और अर्जुन का सिर समझ करके उठा लेता है। कहता है, अरे अर्जुन, तेरे गांडीव धनुष की इतनी बड़ी टंकार थी, एक दिन कहा था मैंने एक दिन तेरा सिर हमारे हाथ में होगा, और ऐसे पटका हिलाया और फेंका। दूसरा भीम का सिर समझ करके उठाया। जवाब दिया, अरे भीम, एक दिन तूने अपनी गदा के द्वारा मेरी जंघा को तोड़ा था, आज देख ले वही सिर तेरा मेरे हाथ में है। उठाया और फेंक दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही वो सिरों को फेंकता है तो देखे तो रे ये तो पांडव तो ही नहीं, 5 मासूम बच्चे हैं। उसी समय दुर्योधन भक्तों प्रमाण तो ये मिलता है, फपक फपक के रोने लगा। जब दुर्योधन रोने लगा और अश्वत्थामा से कहने लगा, अश्वत्थामा आज तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की है। अरे मेरा इन बच्चों से क्या बैर था? मेरी तो दुश्मनी पांडवों से थी। आखिरकार तूने हो न हो मेरे वंश का बीज डुबो ही दिया। अब मेरे इन भाइयों के अलावा आगे को कोई वंश चलाने वाला भी नहीं है। ये बच्चे ही थे जो आगे की वंश बेर बढ़ाते, लेकिन आज तुमने उसको भी खत्म कर दिया है। तेरा भला नहीं होगा। अश्वत्थामा वहां से आगे को बढ़ता है। मेरे भागवत प्रेमियों, अर्जुन और कन्हैया जो थे जा रहे थे, रास्ता में मुलाकात हो गई। आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, वहीं पर मारना चाहते थे, लेकिन कृष्ण बोले अभी मारो मत, इसे द्रौपदी के पास ले चलो। और द्रौपदी के सामने आपने हाथ उठा करके वादा किया था, उस वचन को निभाना। द्रौपदी के पास लेकर के आओ। द्रौपदी के पास भक्तों जब लेकर के आया गया है, उसी समय अर्जुन अश्वत्थामा से एक बात कहने लगे, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ में क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया
अश्वत्थामा नीचे को सिर झुका करके खड़ा है, हाथ जोड़ के कहने लगा मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, अब आप जो भी सजा दे सकते हो। द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी बताओ इसका क्या करें। उसी समय द्रौपदी ने जवाब दिया, महाराज इसने तो हमारे बच्चों को मार ही डाला, अगर इसके मारने से हमारे बच्चे जीवित हो जाएं तो मारना उचित है, अगर बच्चे जीवित नहीं हो रहे तो मारो मत, मैं तो ये सब्र कर लूंगी, मेरे बच्चे चले गए, मेरे पति तो हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन इस अभागे की तो पिता भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे छोड़ दिया जाए। आज उस मैया को दया आ गई, भीम खड़े हो गए, जवाब दिया अगर किसी तरीका से द्रौपदी ने इसे छोड़ दिया तो इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों का लेख यह है कि हमारे ग्रंथों का लेख यह है कि हंते को हनना चाहिए। अर्जुन सोचने लगे किसी तरीका से अगर भीम ने छोड़ दिया तो इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव आपस में ऐसी चर्चा कर रहे हैं, अगर इन्होंने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार फिर भगवान कन्हैया से अर्जुन ने हाथ जोड़ करके परामर्श लिया, गुरुदेव आप वैसे रिश्ते में कुछ भी लगते हो, पर मैंने दिल से तो तुम्हें गुरु ही माना है, अब हम अच्छी तरीका से सब लोग निर्णय नहीं ले पा रहे, आप हमारे निर्णायक बन करके बताइए अब हमें करना क्या है। भगवान कन्हैया बोले ग्रंथों का लेख तो ये है कि बाल हत्या करने वाले को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है ग्रंथों में ये भी लेख है ये गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है, तो ये ब्राह्मण भी है तुम्हारे गुरु का पुत्र भी है, इसे मारना भी नहीं चाहिए। तो भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर अर्जुन बोले तो फिर करना क्या है। भगवान कन्हैया कहने लगे इसे मारना भी है और छोड़ना भी है। जवाब दी ये तो कोई निर्णय नहीं हुआ, एक निर्णय लो, या तो ये को मार दो या तो छोड़ दो। कृष्ण बोले नहीं, मारना भी है और छोड़ना भी है। हमारी समझ में नहीं आई, तब भगवान कन्हैया ने जवाब दिया मारने का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण को भरी समान में से लात मार करके भगा देना ही उसके मरने के बराबर होता है। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए ये मर भी जाएगा शर्म से और मारना भी नहीं पड़ेगा, जान से भी नहीं जाएगा। तो भक्तों आज उस अश्वत्थामा का भरी सभा में सिर को मुंडन करवा दिया गया, काला मुंह करके और उससे लात मार करके भगा दिया। लेकिन भक्तों उस समय अश्वत्थामा को अर्जुन कन्हैया का आभार व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास में एक था बाण, अग्नि बाण, उसे वो छोड़ना जानता था, वापस करना नहीं जानता था। उस समय जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में पल रहा था बालक। अब अश्वत्थामा ने देखा, अपनी नजर लगा करके लोगों ने मुझे बदनाम किया है, लेकिन वंश में छोड़ूंगा किसी को नहीं। 5 पुत्र मैंने मार डाले, महाभारत का युद्ध हुआ था, कौन कौन मर गया कौन कौन रह गया, आगे को वंश बेल कैसे चलेगी, सो इनके दिमाग में आ गई। अरे अर्जुन का पुत्र जो था अभिमन्यु 16 वर्ष की अवस्था में धराशायी हो गया था, उसकी पत्नी थी, जब अभिमन्यु मरा था उस समय वो गर्भ अवस्था में थी, जरूर वही वंश बेल आगे को बढ़ेगी, इसलिए उस वंश बेल को ही खत्म कर देता हूँ। उसने अग्नि बाण मेरे भक्तों लिया और वो छोड़ दिया। पपिया मोर खगुरन सुरीला गीत जो गाते थे आज चेचे करने लगे हैं, भगवान को याद करने लगे हैं। जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो वो भगवान से डोल लगाने लगी, मामा जी आप ही आकर के मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, वरना आगे को वंश भी लिए पांडवों की नहीं चल पाएगी। मेरे गोविंद ने बड़ी फुर्ती से सूक्ष्म रूप लिया और जाकर के उनके गर्भ की रक्षा की। समय पर पूर्ण होने पर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसी बालक का नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। जो ये कथा चलेगी जिनके ऊपर, उन्हीं का नाम पड़ा था परीक्षित। लेकिन कुछ विद्वानों ने जवाब दिया महाराज हमारी समझ में एक बात नहीं आई, परीक्षित का नाम परीक्षित ही क्यों पड़ा और कोई क्यों नहीं पड़ा।
तो कुछ संतों का मत यह है कि परीक्षित का जो नाम पड़ा, परीक्षित इसलिए पड़ा कि परीक्षित का जो जन्म हुआ था वो दोनों कुलों के परछीड़ होने पर हुआ था, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। दूसरे बोले नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा कि जब ये जिसका जन्म हो गया, संत लोग इसके दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो ये टकटकी लगा करके ये देख रहा था मानो किसी की परीक्षा कर रहा हो, इसलिए अब नाम परीक्षित पड़ा। लेकिन सही बात तो ये वक्त वो देख के आ रहा था, देख रहे दुनिया के लोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसने मेरी रक्षा की थी वो नजर नहीं आ रहा है। देख तो टकटकी लगा करके परीक्षित रहे थे, वो नजर नहीं आ रहा जिसने मेरी रक्षा की थी। तीसरे विद्वान और करते ही चर्चा जब आती है, बात ये नहीं है परीक्षित कहते कि सही पर माने दूसरे, रक्षित माने रक्षा करने वाले, जिसकी गर्भ में दूसरे ने रक्षा की है वही परीक्षित है। बोल गोविंद भगवान की। इसका मतलब हम और तुम जितने भी पांडाल में बैठे सब परीक्षित हैं, क्योंकि भगवान ने सबकी गर्भ अवस्था में रक्षा की है। वो समय कौन सा था बेटा जब परीक्षित का जन्म हुआ? द्वापर का अंत समय था वो। क्या बात है बेटा टीटू? कलयुग की पारी आई। मानो सुख सूरी डूबता था, गले में अंधियारी छाई थी गले। या द्वापर था सैया पर, गले बाल रूप पलने पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। मेरे बहन भाइयों, द्वापर का अंत समय था, कलयुग